नमस्कार दोस्तों। सब ऐसा बोलते हैं कि डोंट जज पीपल, डोंट कंपेयर पीपल, लेकिन सच ये है कि लोग जज भी करते हैं, लोग कंपेयर भी करते हैं। और ज़्यादातर ये जजमेंट्स या फिर ये कंपैरिजंस लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं या फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो उससे हम ये तो समझ सकते हैं कि लोग जज करना नहीं छोड़ेंगे और लोग कंपैरिजन करना भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों ना हम सब कंपेयर करने का और जज करने का सही तरीका सीख लें। कंपैरिजन करना, जो कि एक काफ़ी कॉमन सिनेरियो है, जिसे आप अपने आसपास या फिर अपनी फैमिली में ज़रूर नोटिस करेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर शायद आप खुद अपने आप को अपने किसी कोवर्कर के साथ कंपेयर करते हैं। और काफ़ी लोग अपने स्पाउस को दूसरों के स्पाउस के साथ भी कंपेयर करते हैं। और इस तरह के कंपैरिजंस अगर आप अपनी फैमिलीज़ में करते हैं और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर किसी के साथ भी अपनी फैमिली में या फिर अपने उन लोगों के साथ जो आपके साथ क्लोज हैं, अगर आप इन तरह के कंपैरिजंस करते हैं तो एक बहुत गलत कंपैरिजन है, क्योंकि ये सुपरफिशियल है। ये सिर्फ सुपरफिशियलिटी पे फोकस करता है। और अगर आप इस तरह के कंपैरिजंस करते रहेंगे अपनी फैमिलीज़ में, तो आप एक मिजरेबल लाइफ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि इस कंपैरिजन के थ्रू आप अपने पार्टनर में या फिर अपने फैमिली में किसी में भी जिसके आधार पे कर रहे हैं, आप सिर्फ उनमें इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर कर रहे हैं। और ये कंपैरिजन ऐसा है, अगर आप ये अपने साथ भी करते हैं तो ये आप में भी इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर करता है और ये एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। ये आप लोगों में इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करेगा, आप लोगों में बिटरनेस क्रिएट कर देगा, आप फैमिलीज़ में या फिर अपने खुद के अंदर अपने लिए बिटरनेस क्रिएट कर देगा, जिससे आप कभी एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने वो कंपैरिजन हमेशा सुपरफिशियलिटी पे रखा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिटरनेस है और एक सुपरफिशियल कंपैरिजन की वजह से आपका आपस में रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आपको एक बेटर अप्रोच की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और वो बेटर अप्रोच है होलिस्टिक कंपैरिजन। अगर आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को कंपेयर करते हैं दूसरों की वाइफ के साथ या दूसरों के हस्बैंड के साथ, तो क्या आपको पता है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ साथ में खुश लग रहे हैं, या फिर अगर आपको उनकी वाइफ काफ़ी फिट लगती हैं, अगर आपको उनके हस्बैंड इतने अच्छे लगते हैं, इतने केयरिंग लगते हैं, तो क्या आपको पता है कि उन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है? हो सकता है उनका रोमांटिक रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा ना हो सकता है उनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी ना हो, और आप अपने हस्बैंड को या फिर अपनी वाइफ को, जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने आपके साथ हर तरह के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और आपको सपोर्ट किया है, आप उनको किसी और की वाइफ के साथ या फिर किसी और के हस्बैंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि उनके पैकेज अच्छा है, वो किसी अच्छी जगह सेटल्ड हैं, तो क्या आपको पता है कि उन बच्चों का रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है? हो सकता है उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हों, उन्हें हर चीज़ में उनके साथ रहते हों, जिस वजह से वो इतनी अच्छी चीज़ अचीव कर पाए हों। क्या आप अपने बच्चों को इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट ना करते हो, उनके बच्चे या फिर उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिटरनेस हो और कोई आपस में बात भी करना पसंद ना करता हो, और उनकी बच्चों की लाइफ में देयर वर्क इज़ देयर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप अपने आप को अपने किसी कोवर्कर से कंपेयर करते हैं कि उनकी बेटर जॉब लग गई, वो कहीं बेटर जगह शिफ्ट हो गए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने चेंज कर ली, तो क्या आपको पता है कि आपके कोवर्कर की हेल्थ कैसी है, वो इंसान कैसा है, और वो दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, उनका रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ या फिर इन जनरल एक रिलेशनशिप अपने साथ कैसा है? तो ये कंपैरिजंस हॉलिस्टिक होने चाहिए। आपको हर चीज़ को कंपेयर करना है। अगर आप किसी की वाइफ को कंपेयर करते हैं तो आप सारे एस्पेक्ट्स को कंपेयर करें कि उनकी वाइफ अगर सुंदर है, उनके हस्बैंड अगर अच्छे हैं, तो सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आपको पता ही नहीं होता सारी चीज़ें, आपसे सुपरफिशियल कंपैरिजंस कर देते हैं, जिससे आपको बेटर फील हो, या फिर आपका पार्टनर अगर आपके लिए कुछ मिसिंग एलिमेंट है आपकी लाइफ में, तो वो आपका पार्टनर आपके लिए पूरा कर दे। लेकिन एक बहुत गलत अप्रोच है एंड इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। क्योंकि ये, जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करेगा आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर फैमिली एंड योर स्पाउस। जज करना, अक्सर आपको ऐसा बोला जाता है कि आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए, जज करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जज करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर ये सही तरीके से किया जाए। अगर आपको किसी को जज करना है
तो आपको उस इंसान की इंटेंशंस पे ध्यान देना है। आपको समझना है कि उस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। लेट्स से आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उनके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। तो आपको उस इंसान की इंटेंशंस पे ध्यान देना है कि वो इंसान की इंटेंशंस आपके लिए क्या है और इन जनरल उनकी इंटेंशंस क्या है। तो अगर आप जज नहीं करेंगे, उस चीज़ को फिगर आउट नहीं करेंगे, उस इंसान को फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को किसी ख़राब इंसान से या फिर किसी ख़राब सिचुएशन से कैसे बचाएंगे। और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये अक्सर टॉक्सिक तरीके के लोग होते हैं या फिर धोखेबाज टाइप के लोग होते हैं, जो कि आपस में दोस्त बन जाते हैं और क्लियरली कम्युनिकेट भी कर देते हैं एक दूसरे को कि आप धोखेबाज और आप टॉक्सिक, तो आपस में दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे और साथ में मिलके इस दुनिया पे जुल्म करते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं आपका कॉर्पोरेट ऑफिस, आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर आपके कुछ ऐसे दोस्त जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेट्स से इन ऑफिस आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है या फिर जो सीनियर लीडरशिप है, वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव्स और जो एसोसिएट्स होते हैं उनके लिए प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि उनकी इंटेंशन, सीनियर मैनेजमेंट की इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है। वो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, अपने हेडेक को कम करने के लिए प्रोसीजर को और ज़्यादा टफ कर रहे हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। और इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कोई भी ऐसा इंसान, वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप शादी का सोच रहे हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई वर्कर हो सकता है, जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर कर रहा है आप में, किसी मतलब कोई भी बुरी चीज़ ट्रिगर कर रहा है आपके अंदर। तो आपको ऐसे इंसान को जज करना ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को उस इंसान से बचा पाएंगे या फिर ऐसी सिचुएशन से बचा पाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जज नहीं करेंगे और आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपको जज नहीं करना, लेकिन आपको इंटेंशन पे फोकस करके जज करना ज़रूरी है अपने आप को बचाने के लिए। तो अगर आप जज नहीं करेंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ये लैक ऑफ इंडिसीजन विल लीड टू इनएक्शन। तो ये एक साइकिल बन गई कि पहले आपने जज नहीं करा किसी को ठीक से, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाए और अब डिसीजन नहीं ले पाए इस वजह से आप कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये एक साइकिल बन जाती है। और अगर आप भी ऐसी किसी साइकिल में फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में या फिर ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं किसी चीज़ को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस नॉलेज को गेन कर पाएँ और सही तरीका कंपैरिजन करने का और किसी को जज करने का सीख पाए। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.